अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एन के बर्ड्स में। हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक अपने परिंदों के लिए स्पॉटिंग्स बनाना, यानी कि अपने परिंदों के लिए ग्रीन फूड सॉफ्ट फूड बनाना है और हम किस तरह बना सकते हैं अनाज से अपने परिंदों के लिए सॉफ्ट फूड। यही बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में आपको। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ अनाज पड़ा हुआ है, जिससे मैं आज स्पॉटिंग्स बनाऊंगा, यानी कि सॉफ्ट फूड बनाऊंगा। इसका काफ़ी फ़ायदा भी है, एक हेल्दी प्रोटीन के परिंदों के लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और इसमें यह फ़ायदा हो जाता है कि हम जब 1 किलो अनाज का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पॉटिंग बनने के बाद 1.5 किलो उसका वजन हो जाता है और वो सॉफ्ट भी होता है। तो ये दो फायदे इसके, यानी कि एक हमारे पास दाना का इजाफा भी हो जाता है खुराक का, और सॉफ्ट फूड भी हो जाता है जो परिंदा बहुत शौक से खाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ अनाज है, जिसमें सूरजमुखी, बाजरा और काला चने का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और गंदम का। जो बेहतरीन सॉफ्ट फूड बनता है वो बाजरे और गंदम से बनता है। ज़्यादातर तो मैं गंदम से बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए काले चना और सूरजमुखी का भी इस्तेमाल करता हूँ कि ये भी कर सकते हैं, क्योंकि काला चना बहुत ताकतवर होता है और बहुत अच्छा है अपने परिंदों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको, जो मेरे पास दाने हैं, इनको मैं एक बर्तन में डाल लेता हूँ। एक मैं इस कंटेनर में डाल रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें मैं डाल कर इसमें पानी डाल दूंगा। पानी डालकर 1 से 1.5 दिन के लिए मैं इसको रखूँगा। नॉर्मल पानी होगा, उस पानी में कुछ भी नहीं मिलाना आपने। 1 से 1.5 दिन के लिए उसको रख लें आप, जिससे जितना भी अनाज है, जितने भी दाने, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और इनको ग्रोइंग में बहुत ईजी हो जाएगा ग्रो करना। 1 से 1.5 दिन में मुझे उम्मीद है गंदम और बाजरे का जो है स्पॉटिंग्स भी निकल आएंगी गालबन। और चना थोड़ा सख्त होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम 1 से 1.5 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। बहरहाल आपने पानी में भिगोते वक्त ये ख्याल करना है कि बर्तन को बिल्कुल अनाज से, दाने से भरना नहीं है, तकरीबन आधा रखना है, क्योंकि पानी में जब 12 घंटे रहेंगे दाने तो ये फूल जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भर दें तो वो ऊपर से गिरने लग जाए। पानी भी आपने इतने हिसाब से इस तरह से डालना है कि पानी बिल्कुल खुश्क भी ना हो और फूलने के बाद पानी ऊपर से गिरे भी ना। गिरे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी इतना कम नहीं डालना कि पानी खुश्क हो जाए। तो अभी मैं इसमें पानी डालता हूँ और फिर इसको रख देता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपको मैं 12 घंटे के बाद भी दिखाऊंगा कि आगे क्या करना है। हम इसको धोकर किसी बर्तन में डाल लेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। अभी मैं इसको जो है पानी डालकर रख देता हूँ, तो आगे आपको बताता हूँ कि हमने इसको किस तरह से चलाना है। इसको आपने ये ख्याल करना है कि बिल्कुल अच्छे से भिगोना है, फिर दाना ऊपर रहना है। एक दफ़ा देख लें और हिला लें अच्छी तरह से, ताकि सारे अच्छे से बीच में डिप हो जाए पानी के। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसको भिगोए हुए मेरे तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। कल मैंने इस टाइम पे इनको भिगो कर रखा था और अभी ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अभी सबको मैं धो लेता हूँ, अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ। मैं इस टोकरी की मदद से इसमें इनको डाल दूंगा सबको, और ऊपर से नल खोलकर अच्छी तरह से वॉश कर लूँगा। और वॉश करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनको क्या करना है। पहले मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने ये होगा कि सारा इनका पुराना पानी और मिट्टी वगैरह जो है वो सब निकल जाएगा। तो फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि मैंने इनको किस तरह से रखना है और किस तरह से आगे इनको ट्रीट करना है। तो चलिए पहले मैं इनको वॉश कर लेता हूँ। जी, तो वॉश कर लिया मैंने इनको अच्छी तरह से। इनको बिल्कुल बेहतरीन करे सही से पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि बिल्कुल पुराना पानी, मिट्टी वगैरह सब इसमें से निकल जाए। तो अब वॉश करने के बाद मैं इनको टोकरी में थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, ताकि थोड़ी सी इनको हवा लग जाए। उसके बाद फिर जो है मैं किसी भी किस्म के बर्तन में, इस तरह के ब्लू वाली टोकरी आपको नज़र आ रही है, इस टोकरी में या किसी भी और इस तरह के बर्तन में जिसमें थोड़ा सा पानी नीचे से निकले, हल्का सा, यानी कि पानी रुकने की जगह ना हो, नीचे जब मैं स्प्रे करूँ निकल जाए और हवा लगती रहे थोड़ी सी, तो उसमें डाल के रख दूँगा। तो इंशाल्लाह जब उसमें मैं रखूँगा तो 5 से 6 दिन में मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन किस्म के ग्रीन जो इनके पौधे होंगे छोटे छोटे, वो तैयार हो जाएंगे। अगर तो सिर्फ स्पॉटिंग्स तैयार करना मकसद है तो वो तो 24 घंटे में, यानी कि इसमें रखने के बाद मैं इनको स्प्रे करूंगा तो 24 घंटे में स्पॉटिंग्स तैयार हो जाएंगी। और आप स्पॉटिंग्स तैयार करना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था, तो आप 48 घंटे यानी 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखें तो भी स्पॉटिंग्स निकल जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो आप इनको डायरेक्ट वॉश करके थोड़ी देर के लिए कोई हवा लगा के आप परिंदों को डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद है इनको ग्रीन, यानी कि ग्रीन बनाना, छोटे छोटे पौधे बनाना। तो इसके लिए जो है मैं इनको इन बर्तनों में डाल के रखता हूँ। और ये बर्तन हैं जैसे कि इसमें मुमकिन है कि मैं
डाल दूँ चना और सूरजमुखी, बाकी ये बाजरा वगैरह मैं इसी में डालूँगा ताकि इसमें सही रहता है। ग्रीन वाली टोकरी जो है, टोकरी इनमें तकरीबन हवा ज़्यादा लगती है और पानी भी जल्दी निकल जाता है। तो देखिए अभी मैं इनमें डाल के रखता हूँ। तो मेरा मकसद है ग्रीन बनाना, तो इसमें डाल के मैं रख देता हूँ और शेडी एरिया में रखना। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट ना लगती हो, छाँव वाली जगह पे हो जहाँ पर सूरज ना आता हो। ये इस बात का आपने बहुत ख्याल करना है कि सूरज वाली जगह पे इसको डायरेक्ट नहीं रखना है। और दिन में 4 से 5 दफ़ा पानी देना। मकसद ये है कि इसको नमी इसमें बरकरार रहनी चाहिए, खुश्क नहीं होनी चाहिए। अगर खुश्क हो गया तो ये ख़राब हो जाएंगे, यानी कि सही से बनेंगे नहीं। और वो जो मकसद होगा ग्रीन पौधे तैयार करने का वो तैयार नहीं हो पाएंगे इस तरह से। तो ये जो मकसद है ग्रीन पौधे तैयार करना, उसके लिए आपने दिन में 4 से 5 दफ़ा इसको पानी देते रहना है। तो चलिए मैं अभी इनको रखता हूँ और फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं ग्रीन सीड्स तैयार करके। इनको मैं दिन में 4 दफ़ा पानी दूंगा और शेडी एरिया में रखना है। इस बात का बहुत ख्याल करना है कि शेडी एरिया में रखें। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छे बनेंगे ये। तो बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये। 6 दिन के बाद ये 6 दिन के बाद के रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसा बेहतरीन तैयार हुए बिल्कुल ये। और गंदम तो बिल्कुल बेहतरीन है। अभी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन अगर और मैं इंतज़ार करूँ तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन ग्रीन और बड़े तैयार होंगे। सूरजमुखी से आप देख सकते हैं किस तरह से हेल्दी पौधे इनके बन रहे हैं। और बाजरा वगैरह सब जो है बेहतरीन बने। चने तो बिल्कुल ही बेहतरीन बन गए। चने जो है अब चने इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि आप बजरी को भी खिला सकते हैं। यानी कि चना आपको मालूम है सख्त होता है और फिशर वगैरह भी नहीं खा सकते, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि आप बजरी को भी खिला सकते हैं। बजरी समेत किसी भी तोते की जो भी ब्रीड है उनको भी डाल सकते हैं। और इसकी स्पाउट्स और यानी जड़ें और ऊपर पौधे भी बन गए हैं। तो ये आप फिंचेस को भी डाल सकते हैं, फिंचेस भी बहुत शौक से खाएंगे। इसके अलावा मुर्गियां वगैरह किसी भी परिंदे को आप जो यानी कि घर में रखे हुए हैं उनको डाल सकते हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि चना कितना ताकतवर होता है, तो ये चना आप डाल सकते हैं। वैसे तो कबूतर ही ज़्यादा चना खाता है कच्चा, लेकिन ये इस तरह का बन गया किसी भी चीज़ को आप डाल सकते हैं। और ये आप गन्नम की फ्रूट्स देखें किस तरह बेहतरीन ग्रो कर रही हैं। बाजरे का भी मैंने बनाया, बाजरे की रूट्स भी बिल्कुल बेहतरीन है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कुछ इसमें से निकाल के अपने परिंदों को डाल के दिखाऊंगा आपको। ये मैंने बाद में मकई रखी थी 1 दिन के बाद, इसलिए थोड़ी सी स्लो है। इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएगी बिल्कुल। बाकी सूरजमुखी भी बिल्कुल तैयार है। ये बजरी के लिए डालूंगा मैं बजरी को, अपने बजरी तोतों को, और गंदम वगैरह फिंचेस को भी डालूंगा, मुर्गियों को भी मैं डालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मैंने जगह बनाई है, इसको बड़े लेवल पे बनाऊंगा मैं। यानी कि 2 से 2.5 किलो दाना जो है अनाज, उसको मैं ग्रीन उसके लिए रूट्स तैयार करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक वीडियो के कितना इजी है हम अपने परिंदों के लिए बना सकते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये सॉफ्ट फूड है, ग्रीन आपको पता है ग्रीन फूड परिंदों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात कि ये सस्ता भी पड़ता है। अब जब मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 किलो अनाज खरीद कर लाया हूँ अपने परिंदों के लिए, तो ये बनाने के बाद उसका वजन 2 किलो हो जाएगा। यानी कि इधर भी पैसों की बचत भी है और फायदा ये है कि हेल्दी फूड एक परिंदों के लिए तैयार हो रहा है। बहुत शौक से खाते हैं परिंदे ये। आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए बनाकर। मैं आपको इसकी एक वीडियो और दिखाता हूँ, इसके बीज की ग्रोइंग के दरमियान थी। तो आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं जब ये बन रहे थे। तो वो वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ इंशाल्लाह एडिटिंग में आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। साथ कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं या आप घर पे एक्सपीरियंस करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके स्पाउट्स कैसे बने, कोई मुश्किल दरपेश आई है, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस से हमें। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये। और परिंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। आप सबको चाहिए कि महीने में या हफ्ते में एक बार ये आप अपने परिंदों को डालें, आपके परिंदे खुश रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।